Hello my YouTube viewers. In this session, I will explain control system and the classification of control system. In the classification of control system, I will explain the open loop control system and the closed loop control system. And in this session, I will explain the feedback and also the types of feedback like positive feedback and the negative feedback. Let's start the video. Any control system consists of three essential components: input, output and the system. First of all, we discuss what is the input. The stimulus or the excitation applied to the control system from an external source in order to produce the output is called input. हमें कोई भी अपने कंट्रोल सिस्टम में हमारे थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. इनपुट होता है, आउटपुट और सिस्टम. आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी एक्सटर्नल सोर्स हम देते हैं या तो एक्साइटेशन किसी भी सिस्टम को, वो क्या है हमारा इनपुट बेसिकली. नाउ द आउटपुट, द एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट. हमारा जो इनपुट है वो हमारे किसी सिस्टम से होके फिर ही जो है हमें आउटपुट मिलता है. तो आउटपुट को हम क्या कहेंगे, हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स. नाउ व्हाट इज द सिस्टम? अ सिस्टम एन अरेंजमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स connected or related in such a manner so as to form an entire unit to attain a certain objective. सिस्टम क्या है? एक हमारी ऐसी अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट के मिलने के साथ या कनेक्ट होने से जो है एक इंटायर यूनिट बन जाता है. यानी कि एक यूनिट बन के जो है वो वर्क कर रहा होता है कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए. अगर हमारा कोई सिस्टम है तो जाहिर सी बात है उसका आउटपुट है, तो किसी ना किसी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा जो है वो क्या है कि हमारा सिस्टम बनाया गया है. फॉर एग्जांपल अगर हमारा फ़ैन है तो जाहिर सी बात है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एयर जो है पास करना ना. तो इस क्या है, वो भी हमारा एक सिस्टम है, सही. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हवा देना. तो ये भी क्या है कि हमारा उसका इसी तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. नाउ व्हाट इज़ द कंट्रोल? It means to regulate, direct or command the system so that the desired output is attained. अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है कंट्रोल क्या, अपने मुताबिक या अपने हिसाब से उसको चलाना. कंट्रोल की मीनिंग ही यही है. तो क्या होता है कि रेगुलेट और डायरेक्ट और कमांड सिस्टम को देना. कंट्रोल सिस्टम में भी जो है कंट्रोल का यही मकसद होता है कि डायरेक्शन और कमांड देना किसी भी सिस्टम को अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से. Two definitions: system plus control makes the complete control system. Now what is the control system? It is an arrangement of different physical elements connected in such a manner so as to regulate or direct or command itself to achieve a certain objective. ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके जो है जिसको हम कोई भी कमांड दे सकें या डायरेक्ट कर सकें या रेगुलेट कर सकें अपने सिस्टम को, तो वो क्या होगा हमारा कंट्रोल सिस्टम. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम? हमारे सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? इनपुट, सिस्टम एंड द प्रॉपर आउटपुट. सिस्टम में हमारे क्या होता है कि आउटपुट तो आता है पर वो क्या होता है कि जो है मे और मे नॉट बी डिज़ायर्ड. हमारा डिज़ायर आउटपुट हमें नहीं मिलता, कभी मिल भी जाता है कभी नहीं भी मिलता सिस्टम में से ना किसी भी. और जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है उसमें क्या होगा कि हमारा डिज़ायर आउटपुट मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने एसी का टेम्परेचर 16 रखा है तो वो क्या करेगा, हमें 16 पे ही डिज़ायर हमारा आउटपुट दे रहा होता है ना, उसकी 16 पे कूलिंग दे रहा होता है. तो वो क्या है, हमारा वो भी एक सिस्टम है और हमें एक डिज़ायर आउटपुट दे रहा है. हमने उसको सेट किया 16 पे, वहाँ पे हमारा कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम होगा जो उसको कंट्रोल करके हमें डिज़ायर आउटपुट दे रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल अ फैन, इनपुट 30 to 230 वोल्ट टू 50 हर्ट्ज, सही है. एसी सप्लाई हमने दिया, एक हमारा जो है फैन सिस्टम है.
अब फैन का क्या काम है, एयर फ्लो करना, ठीक है, उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। ये क्या है हमारा जो है एक सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये कंट्रोल नहीं है भाई, फैन चलता जाए, सही है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये हमारा क्या है, एक सिंपल सिस्टम है, ठीक है। A fan cannot say system. A fan without blades cannot be a system. अब विदाउट ब्लेड्स क्या है, फैन जो है हमारा कंप्लीट सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा, वो डिज़ायर हमें आउटपुट देगा ही नहीं। अगर फैन के ब्लेड्स ही नहीं होंगे, एयर फ्लो ही नहीं करेगी, तो वो हमारा सिस्टम नहीं कहलाएगा, ठीक है। अ फैन विद ब्लेड्स बट विदाउट रेगुलेटर कैन बी अ सिस्टम। अगर हमारा रेगुलेटर यूज़ नहीं किया हुआ तो हमारा पर जो है ब्लेड्स के साथ एक फैन क्या है, हमारा कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। वो कोई ना कोई हमें आउटपुट देगा, पर क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा विदाउट रेगुलेटर हम उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड तेज़ या कम करने के लिए यूज़ करें, यानी कि हम उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारा बेसिकली कंट्रोल सिस्टम होता है। बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल सिस्टम, उसको हम कंट्रोल सिस्टम नहीं कह सकते, बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रोवाइड द डिज़ायर आउटपुट। हमें भाई डिज़ायर आउटपुट तो वो नहीं देगा ना विदाउट रेगुलेटर, ठीक है, कंट्रोल्ड एयर फ्लो नहीं मिलेगा, सही है। अ फैन कैन बी अ कंट्रोल सिस्टम। अब फैन जो है हम कंट्रोल सिस्टम कैसे कह सकते हैं, अ फैन विथ ब्लेड्स एंड विथ रेगुलेटर can be control system because it provide the desired output and call the controlled air flow। अगर हम इसी फैन और ब्लेड के पूरे सिस्टम के साथ क्या एक हमारा रेगुलेटर यूज़ करें उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक कंप्लीट क्या कहलाएगा, कंट्रोल सिस्टम। ऐसे ही आजकल जो हमारे डीसी फैंस आ रहे हैं उसमें जो सोलर फैंस होते हैं उसके साथ हमें जो है रिमोट मिलता है, और उसका रिमोट क्या है, उसका एक कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है जो कि हमारे फ़ैन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उस रिमोट में, आपने देखा होगा। तो उसका कंप्लीट सिस्टम हमारा क्या कहला रहा है, कंट्रोल सिस्टम। In other words, a system which consists of the number of connected together to perform the specific function in which output is controlled by the input। ये जो है वो complete definition है हमारे control system की, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके जो है एक स्पेसिफिक टास्क करें और उसका जो है आउटपुट जो है वो कंट्रोल हो, किसके थ्रू, हमारे इनपुट के थ्रू। Now what is the classification of control system? Control system is further divided into two systems, the open loop control system and the closed loop control system। अब जो है एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं हम अपने कौन सा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर। अब जो है हम जैसे ही हम इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर के अपने हैंड्स देंगे तो जाहिर सी बात है उसका फंक्शन क्या है, हैंड्स को ड्राई करना। किसके थ्रू, वो क्या देता है, बेसिकली आउटपुट में हमें हॉट एयर देता है जिससे हमारे हैंड ड्राई होते हैं। अब उसका ये नहीं होता कि जो है कितने आपके हैंड ड्राई हुए हैं या नहीं हुए, वो उसका सिर्फ काम है आउटपुट देना, हॉट एयर जो कि वो देगा। जब तक कि आपके हैंड्स जो हैं वो ड्राई हो या ना हो उसका वो कोई नहीं होता, ठीक है। आप उसके हैंड्स नीचे देंगे तो वो हॉट एयर देता रहेगा, भले जितने आपके हैंड्स ड्राई हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं उसका उससे कोई कंसर्न नहीं होता, बट वो सिर्फ हमें आउटपुट देता रहेगा। इसी तरीके से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, द मशीन रन्स अकॉर्डिंग टू द प्रीसेट टाइम रिस्पेक्टिव ऑफ वॉशिंग इज कंप्लीटेड और नॉट। अब कह रहा है कि हम जो प्रीसेट करेंगे अपना टाइम, वॉशिंग मशीन जो है इसका सेकंड एग्जांपल है। अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि आप जो है टाइम जो है अपना जो भी रख दें उसका, ठीक है, उसमें सेट कर देंगे, प्रीसेट टाइम कर देंगे। अब उसका भले हमारे क्लॉथ्स जो है वो कम्प्लीटली वॉश्ड हुए हों, अच्छे तरीके से वॉश हुए हो या नहीं हुए, उससे उसका कोई भी कंसर्न नहीं है। बस जो उसका वो डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारे प्री सेट टाइम पे, वो उसी पे वर्क करेगा, ना कि वो देखेगा कि उसकी जो है क्लॉथ सही से वॉश हुए हैं या नहीं हुए, उसको उससे कोई उसका कंसर्न नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे प्री सेट टाइम पे, उतने ही टाइम पे वो वर्क करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। नाउ द ब्रेड टोस्टर मशीन, ठीक है। अब दिस मशीन रन्स एज अ प्री एडजस्टेड टाइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टोस्टिंग इज़ कम्प्लीटेड और नॉट। इसमें भी यही होता है हमारे टोस्टर में भी कि आपका प्री एडजस्टेड टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो टोस्ट करता है, भले आपकी जो है टोस्टिंग कंप्लीट हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है, डिपेंड कर रहा है हमारे प्री एडजस्टेड टाइम पे।
द ऑटोमेटिक टी और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, ये भी उसी जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये एक हमारा कोई सिस्टम तो है, पर जो है वही हमारे प्री एडजस्टेड टाइम पे जो है ये फंक्शन कर रहा होता है। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन। जो हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो जो है सिंपल होते हैं कंस्ट्रक्शन में और डिज़ाइन करने में। इकोनॉमिकली भी उनकी जो है प्राइस वो कम होती है। इजी टू मेंटेनेंस होते हैं, जाहिर सी बात है जब उनकी प्राइस ही कम है तो मेंटेनेंस भी उनका ज़्यादा नहीं होता। सही है, जनरली स्टेबल भी होते हैं। कन्वीनियंट टू यूज़ एज आउटपुट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। सही है, यूज़ करने में जो है बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है, पर उसका आउटपुट मेजर करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, अब इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दे आर एक्यूरेट नहीं होते, अनरिलायबल भी होते हैं, ठीक है, एंड एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली। अब अगर आउटपुट में कोई भी चेंज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम उसके टाइम को जो प्रीसेट टाइम था वो उसी पे वर्क कर रहा था, अगर हम उसको चेंज करें तो उसके जो है वो करेक्ट नहीं कर पाएगा अपने आउटपुट को। सही है, इसको और फर्दर आगे चल के समझेंगे।